हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। पापा, अब क्या करेंगे? हाँ बोलो जेठालाल। क्या बोलूं मेहता साहब, ऐसे हूँ मंदिर में पता नहीं कहां से, लेकिन अचानक वो ज्वाला प्रकट हो गई। उसने मेरी और उस पहाड़ी की सारी बातों का चुपके से वीडियो शूटिंग कर लिया है। क्या हाँ, वो ज्वाला वहां कैसे पहुंच गई? वो तो इस पहाड़ी नहीं बताया होगा ना उसे। वो ये गुलाबो तो बहुत शातिर निकली जेठालाल। तो अब क्या करें मेहता साहब? अभी तो तुम सीधे घर आ जाओ जेठालाल। अरे अभी तो मैं घर ही आऊंगा ना, इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? अरे मेरे कहने का मतलब है शांति से अभी घर जाओ, कल वकील से मिलते हैं और पूछते हैं क्या करना है अब। ठीक है। अरे मुझसे बिना पूछे ये क्या किया आपने जेठालाल जी? एक तो पहले ही आपका केस वीक है और ये सब करके आपने ज्वाला जी की दलीलों को और भी मजबूत कर दिया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब राहु ने तुला में प्रवेश किया है, उसी की वजह से सब हो रहा है। नहीं नहीं, राहु की वजह से नहीं हुआ है। ये मेरे बाहु में, मेरा मतलब है मेरे बाजू में मेरे परम मित्र बैठे हैं ना, इनकी वजह से हुआ है। इनका ही आइडिया था, अकेले में जाके मिलो, पैसे ऑफर करो। जेठालाल मैं तो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे क्या मालूम था कि वो ज्वाला वहां प्रकट हो जाएगी। बस बस, अब आप लोग आपस में बहस मत कीजिए, ये मेरा काम है। जी जी वकील साहब देखिए ना, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते। अब आगे क्या करना है ये बताइए प्लीज। मैंने सोचा था कि कुछ नाटक करके आगे की तारीख ले लेंगे। तो प्लीज प्लीज कैसे भी करके आगे की तारीख ले लीजिए, तब तक हम कुछ सोचते हैं प्लीज। नहीं, अब मुश्किल है। क्यों? अरे आपके मंदिर वाले कांड की वजह से। तो अब क्या? अब हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है। या तो हमें सबूत ढूंढना होगा या फिर और कोई रास्ता। आप हर बार यही कहते हैं, कोई रास्ता ढूंढना होगा, कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो कब ढूंढेंगे आप रास्ता? अरे जल्दी ढूंढिए वरना मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। जेठालाल जी, आपके आने से पहले मैं आप ही के केस की कुंडली देख रहा था। ग्रहों की स्थिति में सुधार हो रहा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। सेठ जी, हम लोग सुबह से परेशान हो गए हैं। क्यों, अब क्या हुआ? बागा, तू बता। नहीं नट्टू काका, आप बताइए। बागा, तू बता ना। नट्टू काका आप बताइए ना। अरे बस करो। तुम बताओ, मैं बताओ, हम बताओ, तुम बताओ। बस करो, ये खेल खेलना बंद करो। जिसको बताना बताओ। अच्छा बागा, मैं ही बताता हूँ। नहीं नट्टू काका, मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ। नट्टू काका मैं बता रहा हूँ ना। मैंने बोला ना। अरे महानुभावों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे मगज की लगभग सभी नसें सूख गई है, 2-4 काम कर रही है। उनको शांति से काम करने दो। जिसको बताना बताओ प्लीज। नट्टू काका आप बताइए। ओके सेठ जी, आई विल प्ले स्ट्रेट ड्राइव टू द पॉइंट। सेठ जी, मार्केट में आपका नाम बहुत खराब हो गया है। ऐसी अफवाह फैल रही है कि आप केस हार जाएंगे। हाँ सेठ जी, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप केस हार गए और आपको जेल हो गई तो दुकान का क्या होगा, सबकी पेमेंट का क्या होगा। भागा है, क्या बोल रहा है तू? ऐसा मैं नहीं सेठ जी, जालिम दुनिया कह रही है। तो वो जालिम दुनिया वालों के मुंह पे वो चिपकू गम लगा और बोल कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सबको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा। और जेठा भाई केम छो? कांजी भाई आइए। बगा एक कुर्सी ला और एक चाय बोल फर्स्ट क्लास कांजी भाई के लिए। जी। नहीं जेठा भाई, मुझे बैठना नहीं है और चाय भी नहीं पीनी है। वो आज मैं जल्दी में हूँ।
जेठा भाई अपना वॉशिंग मशीन के सप्लाई का हिसाब बाकी है 5.5 लाख रुपया, वो जरा अभी दे देंगे। अभी? लेकिन मार्केट में तो 2 महीने बाद पेमेंट देने का चलन है ना, और आप इतने सालों से हमारे साथ धंधा कर रहे हैं, 2 महीना पूरा होता ही मैं आपको चेक दे देता हूँ। अब वो बराबर है, लेकिन अभी मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अरे बाप रे, क्या हुआ, कोई हॉस्पिटल में है? नहीं जेठा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो पेमेंट जरा अर्जेंट चाहिए था। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कांजी भाई कि आपको अभी ये जेठालाल के ऊपर से भरोसा उठ गया है? नहीं जेठा भाई, ऐसी बात नहीं है। वो मार्केट में। अरे कांजी भाई, हम कच्चे माड़ो आए, जरूरत पड़ी तो अपनी दुकान घर सब कुछ बेच के जिसका जिसका पेमेंट बाकी है उसकी पाई पाई चुकता कर दूंगा। एक फ्रॉड लड़की ने मेरे ऊपर केस किया, उसमें आप हमारा सालों पुराना व्यवहार बिगाड़ रहे। पिछले 10 साल में कभी भी आपको मेरी तरफ से पेमेंट लेट मिला? नहीं जेठा भाई, कभी नहीं। आपका हिसाब तो एकदम चोखा है। चोखा है ना, बस तो फिर भरोसा रखो, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। अरे भाई, केस अलग है, धंधा अलग है। नहीं जेठा भाई, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। ओके कांजी भाई, बेफिक्र रहो आप। हाँ? ये पहाड़ी मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रही है, क्या करूं मैं इसका? सेठ जी, नटू काका 1 मिनट। श्योर। सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप कहो तो उस पहाड़ी की होम डिलीवरी करवा दूं पहाड़ में, मटकुंडा के। कैसे? वो डॉन अन्ना भाई है ना, उसका घर नौकर अपना एकदम खास है, नरसिम्हा। उसको बोलूंगा तो काम हो जाएगा। अरे भाई, बात अदालत तक पहुंच गई है, और वो पहाड़ी को इतनी सी खरोच भी आई ना तो पुलिस मेरी डिलीवरी डायरेक्ट जेल में कर देंगे। ये सब अतरंगी आइडिया अपने पास रख, कोई सभ्य रास्ता हो तो बता। क्या हुआ तारक? कल तो कोर्ट की तारीख है, जेठा भाई को कोई सबूत मिला कि नहीं? नहीं अंजलि, मुझे नहीं लगता कि कोई सबूत मिला होगा जेठालाल को, क्योंकि सबूत मिलता तो सबसे पहले मुझे फोन करता वो। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ भी हो सकता है अंजलि। अगर ये साबित हो गया अदालत में कि जेठालाल ने गुलाबों से शादी की थी तो कुछ भी हो सकता है। जुर्माना हो सकता है, जेठालाल को 2 शादियां करने के अपराध में जेल हो सकती है। हे भगवान, तारक अगर ऐसा हुआ तो टप्पू और चंपक चाचा का क्या होगा? दया भाभी का क्या होगा? अब इस हालात में तो जेठालाल की मदद सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गुलाबो, अब तो जेठालाल को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। तो हम कल ही केस जीत जाएंगे? हाँ, हम कल की सुनवाई में ही केस जीत जाएंगे। तो अब मैं पूरी दुनिया के सामने मेरे साहिबा के साथ शादी कर लूंगी। हाँ गुलाबो, तुम जाकर अपनी शादी की तैयारियां करो, और जेठालाल की कोर्ट में शहनाई तो कल मैं बजाऊंगी। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कल कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि अब तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि वो पहाड़ी के पास झूठे सबूत तो है। देखिए, आपने खुद कहा उसके पास झूठे सबूत है, तो उस झूठे सबूत से कुछ नहीं होने वाला है। तू नहीं जानती है दया, दुनिया में झूठ को 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोलो ना तो लोग उसे सच मान लेते हैं। दुनिया का कोई भी झूठ इतना बड़ा नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। मेरी माँ हमेशा कहती है, झूठ की जिंदगी कीड़े मकोड़े जैसी होती है, वो ज्यादा देर नहीं टिकती, जबकि सच सूरज जैसा होता है, उसकी रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। अब बेफिक्र होकर सो जाइए, कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। लेकिन दया, टप्पू के पापा, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिन्होंने मुझे और आपको पवित्र बंधन में जोड़ा है, वो भला हमें जुदा क्यों करेंगे?
शांति से सो जाइए। टप्पू के पापा, भाई सब्जी की लटकती थैली जैसे मुंह क्यों लटका रखा है? तो और क्या करूं बापूजी, मुझे पूरा यकीन है आज अदालत में सब कुछ हमारे खिलाफ ही होने वाला है। अरे भाई तू तो यार अदालत का फैसला आने से पहले ही हार गया। हार ही जाऊंगा ना बापूजी, हमारे वकील ने भी कोई रास्ता नहीं निकाला है। क्यों? रास्ता निकाला तो है। कौन सा? उन्होंने कहा था ना कि इस बार आप कोर्ट में आओ तो फुल स्लीव का शर्ट पहन कर आना, जो आपने पहना है। तो मेरी अंतरात्मा अंदर से कह रही है कि इस फुल स्लीव की वजह से कोर्ट में सब अच्छा ही होगा। हाँ पापा, और आप टेंशन मत लो, फैसला जो भी आए हम आपको कभी दोष नहीं देंगे। शाबाश टपुड़ा, सुना जेठिया? अरे भाई अदालत के फैसले से बड़ा फैसला तो ये है, तू तो अभी ही जीत गया। चलो चले। हाँ हाँ चलिए। मिस्टर मोहन, आपके पास कोई सबूत, कोई गवाह? जी नहीं, पर हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। नहीं मिल सकता। सारे सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा अपनी पहली शादी झूठी है, इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सके, और इसलिए यह अदालत ये मानती है कि जेठालाल की शादी गुलाबों के साथ हुई थी। उसे गुलाबों को अपनी पत्नी मानना होगा। जल्दी पानी डालिए। पोपटलाल आई गया तो जरा चेक कर लेने दो। क्या होता है मेहता साहब, कभी कभी तनाव की वजह से पता है क्या होता है, पता है। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी तनाव की वजह से बीपी लो हो जाता है, उसकी वजह से बेहोशी जैसा फील होता है, पता है आतिफ भाई। यहाँ जब सबको सब कुछ पता ही है तो एक डॉक्टर की जरूरत क्या है? इसीलिए तो मैं वकील बना। हाँ? जेठालाल, आर यू ओके? जेठिया तू ठीक है ना? हाँ बापूजी ठीक है। योर ऑनर, अब मिस्टर जेठालाल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, तो आप प्लीज अपना रुका हुआ फैसला सुना दीजिए। और एक्सक्यूज मी, आप सब प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। हाँ। अपनी अपनी सीट पर बैठना, किसी और की सीट पर मत बैठना। और अगर दयाबेन चाहे तो जेठालाल पर धोखाधड़ी का केस कर सकती है, और दूसरी शादी करने के जुर्म में जेठालाल को जेल भी हो सकती है। नहीं जज साहब, मुझे मेरे पति पर कोई मुकदमा नहीं करना है। अब फैसला बदल दीजिए प्लीज। जेठालाल को गुलाबों को कानूनन पत्नी मानते हुए हर महीने 25,000 दयाबेन को खर्च के लिए देना होगा, और ये हुक्म जेठालाल को मानना होगा। अगर किसी कारणवश वो ये नहीं मानते तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
गुलाबो की स्पेशल रिक्वेस्ट पर जेठालाल को जेल नहीं हो रही है, क्योंकि इतने सालों बाद उन्हें अपने पति मिले हैं। इसलिए ये अदालत जेठालाल की सजा माफ करती है और ये अदालत जेठालाल को ताकीद करती है कि आज से गुलाबो ही उनकी कानूनी पत्नी है और वो उन्हें आज से स्वीकारना होगा। भाभी मुबारक हो, मुबारक हो। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस्टर जेठालाल को अभी इसी वक्त इस कोर्ट में गुलाबों को हार पहनाकर अपनी पत्नी मान लेना चाहिए। क्या इस बात की इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। गुलाबो, एक मिनट जेठालाल। ज्योति, हार लाओ। ये लो गुलाबो। ये लीजिए मिस्टर जेठालाल। दया, बाबूजी। अरे मैं आ ही रहा था। मिस्टर जेठालाल, आप हार पहनाते या फिर मैं जज साहब को बुलाऊं? जेठालाल, जेठालाल। अब क्या है, पहना तो दिया। किसको पहनाया? क्या गुम? मेरा हार आपने क्यों पहना? अरे मैंने नहीं, इन्होंने पहनाया। हाँ, ये लो। पहना तो इसको। जेठालाल, तुम अपने हाथों से पहनाओगे। साहिबा, साहिबा, क्या कहूं, लोगों के सर पे आसमान से बिजली गिरती है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल के सर पे तो आसमान ही बिजली बन के गिर पड़ा है। क्या कहूं इस अनहोनी पर, क्या कहूं इस जेठालाल के जीवन की इस महा मुसीबत की सबसे बड़ी घड़ी पर, क्या कहूं जेठालाल और दया भाभी के जीवन के सबसे बड़े तूफान पर, क्या कहूं इन हालात पर जहां पहली बार ऐसी शादी हो रही है जिसमें दिल से दुआ नहीं बद्दुआ निकल रही है कि ये जोड़ी बनने से पहले ही टूट जाए। क्या कहूं इस स्थिति पे कि क्या होगा अब, जेठालाल और दया भाभी का जीवन किस मोड़ पे होगा। क्या कहूं कि हालात क्या होंगे, क्या कहूं कि होने को बहुत हंगामे हो सकते हैं, क्या कहूं कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। क्या कहूं दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ यारो, वही हुआ जिस बात का डर था।
रोशन, अरे वो गुलाबो अब अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की परमानेंट मेंबर बन गई ना। आज ये गुलाबो झोपड़े से निकलकर जेठा भाई के घर शिफ्ट हो जाएगी। ये सही बात नहीं है। इन सब बात में एक ही बात अच्छी हुई है कि ये झोपड़ा यहाँ से निकल जाएगा। भिड़े, तुझे इस वक्त झोपड़े की पड़ी है? नहीं मतलब हे बघा, ओहो, अभी गोकुलधाम में गुलाबोत्सव शुरू। अरे बस, बस, कोई नहीं बचाएगा। बस हो गया, बहुत हो गया। श्री राम जय जय राम बचाओ। दया, दया तू कहाँ जा रही है? दया तू बैग लेके कहाँ जा रही है? टप्पू के पापा, आपके घर में अब मैं नहीं रह सकती। अब वो घर इसका है। गुलाबो, मुबारक हो। टप्पू के पापा के घर की मालकिन अब तुम हो। भाभी, अरे नहीं रे, ये लो गुलाबो, तुम्हारे घर की चाबी। नहीं, दया, अरे छोड़ा। देख, ये चाबी उन्होंने दी है। मिस्टर जेठालाल, अरे बहू, ये क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू? हाँ बेन, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। चाहो तो बोलो। हरगिज नहीं, अब मेरा घर वो नहीं, ये है। तो दादाजी, मैं भी मम्मी के साथ ही रहूंगा। नहीं, झोपड़े में रहेंगे ये। देखो, तो फिर ठीक है, मैं भी ये शूटिंग वाले हीरो के साथ नहीं रहूंगा। अरे चली रही हो छे। अरे बापूजी, क्या बात सुनो। अरे चाचा जी, दया भाभी, आई एम सॉरी लेकिन आप इस झोपड़े में नहीं रह सकते। हाँ। नहीं भिड़े, हम लोग रह लेंगे। अरे नहीं, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता चाचा जी। क्या गॉड, आहो, काय बोलताय तुम्ही? दया भाभी को ना बोलोगे? हमारी पड़ोसी है वो। पड़ोसी धर्म में अच्छी तरह से जानता हूँ माधवी, लेकिन मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ ना। तो एक काम कर भाई, सेक्रेटरी पद से राजीनामा दे दे। अप्रतिम आइडिया, झंझटच नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी इसी वक्त सबके सामने सेक्रेटरी पद से राजीनामा देता हूँ। आहो, अरे भाई भिड़े, तुम अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकते। भाई चाचा जी यहाँ रहे, इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो हम उसका सोसाइटी में रहना कैंसिल कर देंगे। सही बात है। बरोबर है पोपट भाऊजी। वाह पप्पू वाह, और पहली बार तेरी गड्डी नो एंट्री में नहीं गई है, और मैंने लगता है उन तेरा ब्याह हो जाएगा। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। हाँ, ये पहाड़ी, अब तेरा घर तुझे मुबारक। मैं भी मेरी दया के साथ ही रहूंगा। शाबाश जेठा जी। अबे सगे झोपड़ी रहना रहू दे ना। नहीं साहिबा, आप मेरे को पेड़ से छोड़ के नहीं जा सकते। कूड़ट कूड़र है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दया के साथ ही रहूंगा। ये कानूनन गुनाह है। ओ छोटी बहन, आप कायदे से गुलाबों को घर दिलवा सकते हैं, लेकिन हमसे हमारे हक का आसमान नहीं छीन सकते। कर लो। चाहिए तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं रहूंगा तुम्हारी दया के साथ ही। बिल्कुल। वेरी गुड। शाबाश। नहीं साहिबा, आप मेरे साथ रहेंगे।
अरे छोड़। मेरे साथ रहेंगे। अरे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहते तो जबरदस्ती क्यों कर रही है डॉक्टी? चलो टप्पू के पापा। नहीं साहिबा, ये काय से लेके चलो मेरे साथ। चलो टप्पू के पापा। अरे कितना खींचोगे? अरे वो गुड्डा नहीं गड़ा है। अरे तू क्या खड़ा है? उधर चल। मेरे हाथ मेरे शरीर से जुदा कर दिया, तोड़ दिया मेरे हाथ। टप्पू के पापा, आपके हाथ आपके शरीर से जुड़े हुए ही है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए। हाँ देखिए। मेरे हाथ वापस आ गए। थैंक यू। क्या हुआ टप्पू के पापा? आपने कोई बुरा सपना देखा? बुरा सपना? शांति से सो जाइए। हाँ, बुरा नहीं, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि कोर्ट में जज साहब ने वो पहाड़ी के हक में फैसला सुना दिया बापूजी, और फिर आप, टप्पू और दया सब मुझे और घर को छोड़ के चले गए। सब बोले टप्पू के पापा, कोई आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। कल कोर्ट की तारीख है और अभी तक हमें कोई रास्ता नहीं मिला। कल अगर कोर्ट में जज साहब ने वो पहाड़ी के हक में फैसला सुना दिया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा जेठिया, तू सच्चा है ना? भगवान हमेशा सच्चे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मेरी माँ भी यही कहती है। देखना, कल कोर्ट में जीत सच्चाई की ही होगी और फैसला हमारे हक में ही होगा। अभी आप आराम से सो जाइए। नहीं, फिर से डरावना सपना आया तो? पापा, एग्जाम की अगली रात को मुझे भी डरावने सपने आते हैं, लेकिन मैं उन सपनों से डरता नहीं हूँ, बल्कि बिंदास होकर एग्जाम देने जाता हूँ और अच्छे मार्क्स से पास भी होता हूँ ना? हाँ बेटा, लेकिन तेरी एग्जाम की बात अलग है। अगर तू फेल हो गया तो दोबारा एग्जाम दे सकता है, लेकिन इस एग्जाम में अगर मैं फेल हो गया तो हमारा पूरा परिवार बिछड़ जाएगा। टप्पू के पापा, हमारा परिवार कोई मोती की माला नहीं कि टूट के बिखर जाए। हमारे परिवार की एकता पहाड़ के उस चट्टान जैसी है जिसे कोई तूफान भी नहीं हिला सकता। जेठिया, आप शांति से सो जा, सुबह बात करेंगे। चल डब्बू। बाय पापा, गुड नाइट। बाय मम्मी। अब चिंता मत कीजिए, शांति से सो जाइए। कल कोर्ट में पता नहीं क्या होगा। अगर कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ आया तो भी उसे मानना तो पड़ेगा ही। नहीं नहीं, मैं मेरी दया के बिना नहीं रह सकता। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन।
हे भगवान, आज कोर्ट की तारीख है, सब अच्छा हो जाए ऐसा करना। नहीं नहीं, टप्पू के पापा पूरी रात जागे हैं, बहुत टेंशन में थे। शांति से अभी सोने देती हूँ, सारे काम निपटा कर बाद में जगाती हूँ। गणपति बप्पा, जेठाबाई पे जो पहाड़ जैसी मुसीबत आई है, अगर वो जल्द से दूर हो जाए तो मैं आपको 11 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। 11 किलो लड्डू? कम है ना? 21 किलो चढ़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है भगवान को 11 लड्डू का लालच देने की क्या जरूरत है? लालच नहीं हो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर काम हो जाए तो आनंद से, खुशी से मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं माधवी, भगवान को हमेशा दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। अरे हमारे जमाने में। सोनू, आंखें बंद करो, दिल से प्रार्थना करते हैं। बाबा आंखें बंद करो, प्रार्थना करते हैं। जी बापूजी। जेठिया जाग गए? नहीं, मैं अभी जगाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, सोने दे उसे। जेठिया पूरी रात जागा है, कोर्ट में जाने के थोड़ी देर पहले उठा। ठीक है बापूजी। हे माँ दुर्गा, आज कोर्ट में जेठाजी को जिता देना और उनकी फैमिली पे आई सारी मुसीबतों को दूर करना। हाँ माँ, जेठालाल का एक गलती की वजह से दया भाभी कितना परेशान हो रही है। गड़ा फैमिली का रक्षण करो माँ। अरे माधवी, मैं नीचे सुविचार लिख के आता हूँ। आहो थांबा। गुलाबों के यहाँ चाय पीने मत रुक जाना। हाँ। काय? माधवी, मैंने चाय नहीं पीती उस दिन गलती से। पता है, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। मजाक? माधवी, पता है ना आज क्या है? कोर्ट की तारीख है जेठालाल के केस की। हो परमेश्वरा, सोडो रे बाबा ह्याच्यातून। खरंच रे बाबा, खरंच। देवा, पता नहीं आज कोर्ट में क्या फैसला होगा। ये सब क्या है? किसका सामान है ये? कहाँ चल रहा है? ओ भाई साहब, ये सब किसका सामान है? मेरा सामान है साहब। तो यहाँ पे क्यों लाए हो? अरे भाई साहब, किसी ने भाड़े से मंगाया इसलिए लेके आए। लेकिन किसने मंगवाया है? वो हमें पता नहीं। अरे आत्माराम, हाँ? ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं मालूम यार, मैं भी अभी अभी आया हूँ, वही पूछ रहा था मैं। भिड़े भाई, ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं मालूम है भाई अब्दुल। नहीं नहीं, सामान देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी की तैयारी हो रही है। नहीं नहीं। अरे भाई साहब, अब आ गए? जी। ये मंडप यहाँ ना बीच में बनाना है। हाँ? जी। मंडप? आत्माराम, ये सब इनका तामझाम है। पूछो ये सब क्या है? पूछो। ओ गुलाबो जी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम करने से पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है। और मैं कहाँ परमिशन की बात कर रहा हूँ, ये तो सोसाइटी की मेंबर भी नहीं है। ये सब सामान हटवा दीजिए यहाँ से, चलो। अरे ऐसे मत बोलिए बेरे भाई, ये मंडप तो मैं मेरे साहिबा के साथ शादी करने के लिए बनवा रही हूँ। गुलाबो, कैसी शादी, कैसी तैयारी? आज तो कोर्ट की डेट है ना? हाँ, तो मैं तो केस जीत ही जाऊंगी। और उसके बाद मैं सबके सामने मेरे साहिबा के साथ फिर से शादी कर लूंगी। और आप सब लोग जरूर आइएगा। हाँ? और बेरे भाई, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सेक्रेटरी है ना, तो फोटो वाला और वीडियो वाले को यहाँ आने मत दीजिएगा, वरना फिर से कहेंगे कि ये शूटिंग की शादी है।
कहा बोलते भैया, देखो गुलाबो जी, कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं है, इसलिए सब नाटक बंद करो। ये नाटक नहीं है मेरे भाई, मेरे को पूरा भरोसा है कि आज साहबा मेरे हो जाएंगे। लाएगा ना गुलाबो? यार इससे बहस करके फायदा नहीं है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ये सब अपने आप हट जाएगा। हाँ, क्योंकि केस तो जेठा जी ही जीतेंगे। अब तो ये झोपड़ा जेठा भाई हटाएंगे। वो आई बापूजी। हाँ? अब जेठिया को जगह दे। जी बापूजी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। टप्पू के पापा कहाँ चले गए? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, बहू क्या हुआ? टप्पू के पापा। क्या हुआ बहू? बापूजी, टप्पू के पापा नहीं है। अरे तो बाथरूम में होगा। बापूजी, मैंने बाथरूम में और किचन में सब जगह देखा, कहीं पर नहीं है। कमाल है, मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ, जेठिया बाहर तो कहीं गया ही नहीं। और बहू, थोड़ी देर पहले तूने ही कहा था ना कि जेठिया सो रहा है। हाँ बापूजी, मुझे ऐसा लगा था कि वो सो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तकिए के ऊपर चादर ऐसे बिछाई थी ना कि ऐसा ही लगे कि वो सो रहे हैं। ये बबूचक बचपन में भी मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाता था। आने दे उसे। क्या हुआ दादाजी? टप्पू बेटा, तूने पापा को देखा? नहीं मम्मी। लेकिन हुआ क्या दादाजी? जेठिया घर में नहीं है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। तो उसमें क्या, पापा के मोबाइल में फोन करता हूँ। लगा, जल्दी लगा। ला, फोन तो घर पर ही है। बापूजी, फोन तो घर में ही है। आज कोर्ट की तारीख है, कहाँ चले गए होंगे? एक काम करता है, मेहता को जाकर पूछता है, उसे पता होगा। चलो चलो चलो। जेठालाल। हाँ है जेठालाल, कहीं नहीं है, ना घर में है ना सोसाइटी में, सारी जगह देख लिया। आखिर कहाँ चला गया है जेठालाल? ये जेठालाल भाग तो नहीं गया? भाई इस कहानी ने तो बड़ा खतरनाक ट्विस्ट ले लिया है। मामला बड़ा संगीन है और इधर गुलाबों के मिजाज रंगीन है। कोर्ट के फैसले का भविष्य सोचकर ही उसने जेठालाल से शादी करने की तैयारियां शुरू कर दी है। और यहाँ पे जेठालाल और गोकुल धाम बिखरने के कगार पे है। स्थिति बड़ी ही विकट है, न जाने क्या हो सकता है और न जाने क्या हो जाए। भाई आप लोगों को ये जेठालाल मिले तो इसे गोकुल धाम में जरूर लेके आइएगा। मैं तो सोच सोच के ही पागल हुआ जा रहा हूँ कि आखिर होगा क्या। जेठालाल आए तो टेंशन, ना आए तो टेंशन। भाई बड़ा ही चक्कर है, मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता। बस क्या होगा आगे ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अब्दुल, भिड़े। क्या हुआ चाचा जी? अरे सुनो, तुम लोगों ने जेठिया को कहीं बाहर जाते हुए देखा? नहीं, क्यों? जेठा घर पे नहीं है? नहीं, टप्पू के पापा सुबह से घर में नहीं है। तो मंदिर गया होगा। नहीं, आज मेरा मंदिर में नहीं है, हम लोग अभी मंदिर से ही आ रहे हैं। हाँ। भिड़े अंकल, ये सोसाइटी में तैयारी किस चीज की चल रही है? तुम्हारे पापा की शादी के लिए। मेरा मतलब है कि गुलाबो यहाँ पे शादी का मंडप खड़ा कर रही है चाचा जी। उसका कहना है कि वो आज केस जीत जाएगी तो जेठा से फिर से शादी कर लेगी। बस जेठिया पता नहीं कहाँ चला गया है और ये यहाँ पे शादी की तैयारी कर रही है। ए गुलाबड़ी, दिन में सपने मत देख। तुम्हारे साथ 7 फेरे लेना है तो दूर की बात, टप्पू के पापा तेरे साथ बात भी नहीं करेंगे। सब्जी। और ये सब बंद करो वरना टप्पू सब तोड़ देगा। मंडप खड़ा करने से ना कोई शादी नहीं हो जाती। करेक्ट। हाँ, अब जेठा को फोन करो ना चाचा जी। अरे भाई जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, फोन यही है।
ये देखिए। ओहो, चलो मेहता से पूछते हैं। चलो चलो चलो। अरे मेहता साहब मेहता, ए मेहता, मम्मी 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 प्लीज रो मत मम्मी प्लीज। हाँ दया भाभी आ जाएगा जेठा, शांति रखिए, आ जाएगा। क्या हुआ चाचा जी? जेठिया तेरे घर आया है? नहीं। तो फिर कहाँ गए होंगे टप्पू के पापा? घर में भी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं जेठालाल को फोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, फोन यही है। ये रहा। की हो गया यारो? सब लोग इतनी टेंशन में क्यों? अभी जेठालाल ना घर पे है ना सोसाइटी में नजर आ रहा है और किसी को पता नहीं है कहाँ चला गया है। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? और जेठा भरा के मोबाइल पे फोन कर लो। अरे भाई, जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, फोन उसका यही है। ये देखिए। सॉरी सॉरी चाचा जी, पर मैंने नहीं पता था। क्या हुआ भाई? अब क्या हुआ? वो हाथी भाई जेठालाल घर पे नहीं है और कहाँ गया किसी को पता नहीं है। हाँ तो हाँ, और अभी तू भी ऐसा मत बोलना कि उसको फोन करो, क्योंकि जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, उसका फोन यही है। हाँ, ये देखिए। क्या हुआ? पोपटलाल जेठालाल घर पर नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं है कि वो किधर गया है। उसमें क्या है, उसके मोबाइल पे फोन कीजिए। जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, उसका फोन यही है। 10 बार बता चुका हूँ मैं, समझ में नहीं आता। और मैं भी 10 बार बता चुकी हूँ, ये देखिए। पता नहीं टप्पू के पापा कहाँ चले गए हैं, सुबह से नहीं मिल रहे हैं। दया भाभी हो सकता है जलेबी फाफड़ा लेने गए हो। ये हथीड़ा इतने टेंशन में जेठिया क्या जलेबी फाफड़ा लेने जाएगा? अरे चाचा जी, टेंशन में तो और भूख लगती है। तुम टेंशन मत लेना वरना तुम्हारी भूख और बढ़ जाएगी। सही बात है। तो देखिए अब यहाँ बातचीत करने से तो कोई फायदा नहीं है। दया भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और सोडी ढूंढ के आते हैं आसपास। हाँ मेहता साहब चलो। और हाँ मेहता साहब, जेठालाल जैसे मिले तुरंत फोन कर देना। और पिड़ू, और जेठा भरा मिल जाएगा तो हम उसको फोन क्यों करेंगे? यहीं गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आएंगे ना। अरे सोडी, भिड़े का कहने का मतलब ये है कि अगर जेठालाल हमको मिल जाए तो हम यहाँ फोन करके खबर कर दें कि भाई जेठालाल मिल गया है। और पिड़ू, तू भी बच्चों जैसी बात कर रहा है। वो तो हम फोन करेंगे ही ना। और दया भाभी जी, तुझे चिंता ना करो, हम लोग जेठा भरा को ढूंढ के आते हैं। चलो। कैसे भी उनको ढूंढ के आना। और गुलाबो जी, हम आपके साहिबा को नहीं, अपने जेठा भरा को ढूंढने जा रहे हैं। चुप करो भाई, छोड़ी यार, भी बोलते रहते क्या हैं। फायदा, चलना भाई। थैंक यू मम्मी। दया भाभी चिंता मत कीजिए, जेठा भाई यहीं आसपास गए होंगे, अभी आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे दया भाभी, मिल जाएंगे। हाँ दया भाभी वो शायद नट्टू काका और बाघा को पता हो। हाँ, ये डिब्बा सही बोल रहा है। ओ, नट्टू को फोन लगा। हाँ पापी जी। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। ओ सॉरी सॉरी सेठानी जी, बोलिए। नट्टू काका, टप्पू के पापा सुबह से घर पर नहीं है। आपको कुछ पता है कि वो कहाँ गए हैं? बस सेठ जी के खिलाफ मेरी यही फरियाद है, वो कभी किसी को कुछ बताते ही नहीं, अचानक बम फोड़ते हैं। बाघा भाई को जरा पूछिए ना, उनको कुछ पता है? अरे दया भाभी, नट्टू काका और बाघा यहीं आ रहे। कम बागा। बाघा भाई, नट्टू काका, टप्पू के पापा कहाँ हैं? सेठानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सेठ जी ज्यादा देर तक घर से दूर रह ही नहीं सकते। हाँ, और सेठानी जी, आज हम सेठ जी के लिए खास रक्षा पोटली लेकर आए हैं। आज कोर्ट में सेठ जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप देखना, सेठ जी ही केस जीतेंगे। वाह, इनको भी नहीं पता जेठिया कहाँ है। बापूजी, आपने सेठ जी के मोबाइल पे फोन किया? बाघा भाई भी गए। जेठिया फोन लेकर नहीं गए,
उसका फोन यही है, 10 बार बोल चुका हूँ मैं। चाचा जी शांत 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 चाचा जी। मैं भी 10 बार दिखा चुकी हूँ, याद रखिए। लेकिन मैंने तो पहली बार ही पूछा। बागा बॉय, नो मोर क्वेश्चन, कीप मम शट योर माउथ। मैं तो साहब और सोनी भाई को टप्पू के पापा जल्दी से मिल जाए तो अच्छा है। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। पता नहीं साहिबा कहाँ चले गए। मेहता साहब, हाँ, देखो, अरे जेठालाल, गाड़ी ले गाड़ी। अरे जेठालाल, अरे जेठालाल। हाँ बोलिए। अरे सॉरी सॉरी, हम लोग तो अपने जेठालाल को ढूंढ रहे हैं। हाँ तो मैं जेठालाल ही हूँ। और आपका नाम जेठालाल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? मैं जेठालाल ही हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? आजकल जो भी प्रूफ मांगता है, फोटो आईडी दो, एड्रेस प्रूफ दो, ये दो वो दो। क्या आदमी को रास्ते पे चलने के लिए भी प्रूफ देना पड़ेगा? लगता है कोई बैंक में अकाउंट खुलवाने गया होगा, वहाँ बैंक वालों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए होंगे, इसलिए परेशान है। देखिए साहब, हमारे एक मित्र है जेठालाल, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं, इसलिए थोड़ी गलतफहमी हो गई, सॉरी। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ढूंढे जेठालाल को, छोड़ी सोसाइटी में सब परेशान हो रहे होंगे। गुलाबों से कब मुक्ति मिलेगी यार? मिलेगी मेहता साहब, पहले जेठा प्राणु ढूंढने। हाँ आगे चल रहे। भाभी ये सब जो हो रहा है ना, वो तेरी वजह से हो रहा है। ऐसा मत बोलो दया बहन, मेरे को भी साहिबा की बहुत फिक्र है। क्यों ना बोलूं? टप्पू के पापा ऐसे बिना बताए कभी नहीं जाते। आंटी, ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, टप्पू आपको छोड़ेगा नहीं। अरे टप्पू, अरे हाँ कुछ चल रहा है? छोड़ेगा नहीं करके खुद भाग गए। ये कहाँ गया दया भाभी? पता नहीं। अरे टप्पू नहीं, टप्पू मम्मी छोड़ो। अरे मम्मी, आज मैं ये कपड़ा तोड़ दूंगा। अरे नहीं टप्पू नहीं। दादाजी प्लीज, आज आप मुझे मत रोकिए। इनकी वजह से मेरे पापा गायब हुए हैं। आज टप्पू तोड़ दे। क्या बोले सोनिया? क्या बोल रही है? अय्यर भाई एक मिनट देखने दीजिए। नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ये तब मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले ठंडी में ठंडा पानी मेरे ऊपर गिरा, पर अब ये आगे तो मेरे को लग गया। अम्मा अभी टेंगुड़ आएगा इधर। तिलगुड़? ये तिलगुड़ नहीं, मतलब तिलगुड़ जैसा ऐसा गोल गोल टेंगुड़ इधर आएगा, ऐसा सूझेगा। आजकल अय्यर भाई के ग्रह बराबर नहीं है। सॉरी अय्यर अंकल, ये सब ये आंटी के जैसे हुआ है। मैं झोपड़ा तोड़ के रहूंगा। सॉरी। और बच गए नसीब से। थैंक यू। टप्पू तो कुछ नहीं करेगा बेटा। टप्पू तुझे मेरी कसम। आज आपके झोपड़े को मम्मी की कसम ने बचा लिया, पर याद रखना, अगर पापा नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। टप्पू बेटा शांत हो जाओ, मैं अभी मेहता साहब को फोन करता हूँ, जेठा भाई मिल जाएंगे। हाँ पूछिए। हाँ प्लीज। हाँ आतिफ भाई बोलिए। हेलो मेहता साहब, जेठा भाई का कुछ पता चला? अरे नहीं भाई, जेठालाल का कहीं पता नहीं चला। बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर ली, लेकिन कोई पता ही नहीं चल रहा है। ओके।
जेठा भाई का अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जेठालाल, वो अजीब से मुझे वाला है वो? हाँ। जेठालाल वही ना जो थोड़ा सा मोटा है? हाँ वही। जेठालाल गड़ा। जेठालाल गड़ा जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है। अरे हाँ, तुमने देखा उसको? हाँ हाँ। कहाँ कहाँ? 2 दिन पहले दुकान पे। भाई साहब आज सुबह से कहीं देखा क्या? नहीं, याद तो नहीं देखा। अरे कुछ भी यार, लोग उठ के आगे कुछ भी बोलते हैं। भाई आज कोर्ट की तारीख है, अगर जेठालाल नहीं मिला तो मुसीबत हो जाएगी। ओ मेहता साहब, वो कोर्ट की तारीख तो बाद में आएगी और पहले वो ज्वालामुखी ज्वाला बन के कोई मुसीबत खड़ा कर देगी। चलो भाई चलो जेठा प्राणु लपटे हैं। दया भाभी, संभालो अपने आप को। हाँ। लो ये भी आ गई। क्या बात है गुलाबो? क्या हुआ? ज्वाला बहन, सुबह से साहिबा कहीं चले गए हैं। क्या? नहीं गुलाबो, तुम्हारे साहिबा कहीं चले नहीं गए, बल्कि उन्हें गायब किया गया है। अरे कहाँ गए ये? ऐसा वैसे लगा रही हमारे पास। अरे हमने कहीं गायब नहीं किया, इसको कोई सच बताए। तुम सब लोग एक बात याद रखना, अगर जेठालाल आज कोर्ट में नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल सकता है। मतलब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू तू चिंता मत कर, अपने वकील को फोन लगा, वही बात करेगा इनसे। हाँ बापूजी को। दया भी लाइए, मैं करता हूँ बात। मुझे कितना डर लग रहा है ना। जेठालाल जी। हेलो, हाँ जेठालाल जी। नहीं पैरामोहन जी, जेठालाल नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आगे आगे। अच्छा, हाँ भिड़े भाई बोलिए। आज हमारे कोर्ट के केस की तारीख है। हाँ भिड़े भाई, मुझे याद है। नहीं तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि जेठालाल कहीं मिल नहीं रहा है, वो सुबह से गायब है और कहाँ गया पता ही नहीं किसी को। भिड़े भाई, ये क्या कह रहे हो? अरे सब गड़बड़ हो जाएगा। कोर्ट जेठालाल को भगोड़ा घोषित कर देगी और उनके नाम का वारंट निकलेगा। हाँ, ये सब हमें ज्वाला वकील बता चुकी है। क्या ज्वाला जी वहीं पर है? हाँ वो इधर है, आप भी जरा जल्दी आ जाइए, वरना ये हमें कोर्ट की बातों में कहीं उलझा न दे। हाँ मैं भी आता हूँ। एक काम करना, आप लोग उनसे है ना ज्यादा बात मत करना, क्योंकि राहु काल अभी पूरा नहीं हुआ है। जी पंडित जी। वकील साहब ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ अरे हाँ अरे अरे वो राहु की तो वो कुंडली में ज्यादा मानते इसलिए पंडित जी बोल दिया। फिक्र मत करो गुलाबो, ज्वाला मैडम है ना। हाँ गुलाबो, तुम्हारा साहिबा चाहे कहीं भी जाए, पुलिस उसे ढूंढ कर ही निकालेगी। कितने दिन तक छुपा रहेगा? अरे दया भाभी, हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। ये पालकी में कौन है? मुझे तो लगता है पालकी में कोई बड़े संत महाराज होंगे। तो मैं संत महाराज से प्रार्थना करूंगी कि टप्पू के पापा जल्दी से मिल जाए और आज कोर्ट में कैसे वो भी हम लोग जीत जाए। दया भाभी, हम सब प्रार्थना करेंगे। दया भाभी, मुझे लगता है अब हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हाँ भगवान करे से। जेठा भाई, पापा
मित्रों, ये दृश्य देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे नदियों ने कल कल करना छोड़ दिया, समुद्र की लहरें थम गई हो, पंछियों ने उड़ना छोड़ दिया, पृथ्वी ने परिक्रमा करना छोड़ दिया। यानी कि ठीक ऐसा ही हो गया है जैसे कि पूरी दुनिया एक स्टिल फोटोग्राफ बन गई है। सभी की आंखों में एक ही सवाल है कि ये क्या किया जेठालाल ने? मेरे परम मित्र जेठालाल सन्यासी हो गए? ये क्या किया जेठालाल ने? ये तो ठीक ऐसी बात हो गई जैसे शेर शिकार करना छोड़ दे, तोता अमरूद खाना छोड़ दे, मोर बरसात के मौसम में नाचना छोड़ दे। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा जेठालाल ने कि क्या होगा दया भाभी का, टप्पू का, चंपक चाचा का और सन्यास की राह पे निकल पड़े। भाई आज कोर्ट की तारीख है और ये ज्वाला कहीं भड़क गई तो कहीं ऐसा ना हो कि जेठालाल का सन्यास योग जेल योग में बदल जाए। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या क्या होगा और मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में ढेर सारी उत्सुकता है, बहुत सारे सवाल है कि आखिर सन्यास लेने के बाद जेठालाल क्या करेंगे, क्या होगा। लेकिन आपके घरों में हास्य योग हमेशा रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.